नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सितंबर से 16 महीने पहले की बात है, जब एक आपदा आई, एक विपदा आई, जिसने सारे स्कूलों को बंद कर दिया, सारे काम धंधे बंद कर दिए, सारा रोजगार चौपट कर दिया। 16 महीने पहले सब कुछ बंद हो गया था। स्कूल, कॉलेज, व्यापार, दुकान, बिजनेस, सब कुछ बंद हो गए थे। सब कुछ खुल गया था लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खुले थे। और सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी पे पड़ा है तो वह है स्कूल। अब स्कूल की बात करें तो स्कूल की व्यवस्थाएं चौपट हुई। स्कूल वालों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बीच कई सारे स्कूल बंद भी हो गए। आर्थिक तंगी से जूझने के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा, क्योंकि इस बीच में फीस आना तो लगभग असंभव सा था। तो स्कूल चलाना मुश्किल हो गया था, कुछ लोगों के लिए असंभव हो गया, तो उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया। स्कूल से जुड़े टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, उन लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसके बाद स्टेशनरी वाले और स्कूल के जितने भी आइटम हैं बच्चों के, बैग हो गए, टिफ़िन हो गए, ड्रेस मटेरियल वाले हो गए, उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो है बच्चों का, क्योंकि बच्चों के स्कूल तो बंद थे। 16 महीने से वे घर पे बैठे थे, पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो गए थे। कुछ बच्चे कोचिंग जा रहे थे, धीरे धीरे पढ़ रहे थे, लेकिन वह लगातार नहीं पढ़े। इससे उनका बहुत सारा नुकसान हो गया। स्कूल को तो वो बिल्कुल भूल गए हैं, स्कूल के सर टीचर को वे भूल गए हैं, स्कूल की बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं, अपने स्कूल का नाम भूल गए हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाएं, पास के विद्यालय में पहुंचाएं, जहां कहीं भी वो पढ़ते हैं उनको पहुंचाएं, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आप जहाँ भी रहते हो, जिस स्कूल में आपका एडमिशन है, अपने पास के स्कूल में ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस कोरोना काल में पढ़ाई को त्यागपत्र दे दिया है। मुझे ऐसा ऐसा पता चला है कि बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहे हैं और पालक भी उनका इसमें साथ दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो पालक की है, क्योंकि बच्चे तो नासमझ होते हैं, लेकिन क्या पालक भी नासमझ हैं? मैंने अपने गांव में बहुत सारे पालकों को यह कहते हुए सुना है कि बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं पालकों से पूछना चाहता हूँ, क्या क्या आपके बच्चे आपकी मानते नहीं हैं क्या? आपकी बातें नहीं मानते हैं क्या? आपका कहना नहीं मानते हैं क्या? और वो आपसे इतने बड़े हो गए हैं कि वो जो बोलेंगे आप उनकी मान लेंगे। तो सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और रही बात पढ़ाए, लेकिन उन्हें पढ़ाए ज़रूर। शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे वह शिक्षित बनेंगे, उनको बहुत सारा ज्ञान अर्जित होगा, दुनियादारी के बारे में उनको पता चलेगा, धीरे धीरे बड़े होंगे, उनको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी और वे आगे बढ़ने में सहायक होगी। मैंने अपने स्कूल में हाई स्कूल के कुछ बच्चों से पूछना चाहा कि विद्यालय बंद होने की वजह से छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बड़े बच्चों की पढ़ाई तो जारी थी, विद्यालय पिछले साल भी खुले थे, लेकिन छोटे बच्चों के विद्यालय खुल नहीं पाए थे। उससे छोटे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा है? किसी के भाई बहन थे, किसी के पड़ोसी थे, किसी के जान पहचान वाले बच्चे थे, किसी के रिश्तेदार के बच्चे थे। तो उन बड़ों बच्चों को पता है कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है स्कूल बंद होने से। तो आइए जानते हैं कि बच्चों के क्या विचार हैं। आज मेरे साथ हाई स्कूल के कुछ बच्चे मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि 20 तारीख को जो स्कूल बंद हो गए थे, 1.5 साल से बंद थे, अब वह खुलने की परमिशन उनको मिल गई। जानते हैं उनसे कि उनके क्या विचार हैं। बहुत दिनों बाद विद्यालय प्रारंभ होने जा रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को इस विद्यालय भेजें। और 20 सितंबर 2021 से विद्यालय चालू हो रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजना आरंभ कर दें। हमारे छोटे भाई बहन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हम बड़े बच्चे, हमारे तो और स्कूल खुल गए थे, उनकी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा। बच्चों का ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई से टूट चुका है। लॉकडाउन के समय पर सरकार ने ऑनलाइन क्लास का भी प्रबंध किया था, पर वह इतनी कारगर साबित नहीं हुई। 20 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, पर अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो देखा आपने इन बच्चों के विचार। आपने देखा कि स्कूल जब से बंद हुए हैं, छोटे बच्चों ने पढ़ाई के बारे में तो बिल्कुल छोड़ दिया है, वो स्कूल का नाम भी भूल गए। इसीलिए 20 तारीख से जब सरकार की परमिशन आई है तो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, लेकिन कोरोना का पालन करते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए ही उनको स्कूल पहुंचाएं। धन्यवाद।
आप सभी से यही निवेदन है कि अपने बच्चों को विद्यालय पहुंचाएं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें, बच्चों को मास्क पहनाकर पहुंचाएं, घर से कुछ खिलाकर ही पहुंचाएं। धन्यवाद।